Well, can we have a break? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज माइकल शूमाकर की डॉक्यूमेंट्री शूमाकर नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गई है। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल द एंटरटेनमेंट लैब पे, जहाँ मैं टीवी सीरीज़ और मूवीज़ का रिव्यू और ब्रेकडाउन या फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उस पर जाके आप उसका रिव्यू देख सकते हैं, जो कि स्पॉइलर फ्री रहेगा। बट ये वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ शूमाकर की इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ बहुत सी चीज़ें हम लोग को सीक्रेट्स पता लगे हैं उनके बारे में। सो वही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो सबसे पहला सीक्रेट ये था कि माइकल उतने अमीर नहीं थे और उनके पिताजी की एक वैन थी, फूड वैन, जिन्होंने उनके बाद में अपग्रेड करके उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। बट वो बाकी सारे ड्राइवर्स की तरह उनके पास उतना पैसा नहीं था। उनके पिताजी गो कार्ट बनाते थे और उसे किराए पे दे देते थे। तो माइकल बचपन से ही उसकी टेस्टिंग करते थे। और आपको जान के बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि माइकल शूमाकर रिजेक्टेड टायर से गो कार्टिंग किया करते थे। जी हाँ, जो टायर्स फेंक दिए जाते हैं या फिर जो टायर बर्बाद हो जाते हैं, माइकल उसे यूज़ किया करते थे और उससे गो कार्टिंग किया करते थे। दूसरा पॉइंट है जो मैं बहुत लोग को पता ही होगा कि माइकल शूमाकर वेट कंडीशन के बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे। जब उन्होंने फरारी में पहली बार आए और स्पा में 1996 में जब उन्होंने रेस किया, तो वहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर जो मेन थे मीका हाइकनन और दूसरे मैकलैरेन ड्राइवर डेविड कुल्थार्ड, उन्होंने उस रेस में दिखा दिया था कि वो कितने अमेजिंग और कितने बेहतरीन ड्राइवर हैं। बट लास्ट में वो फिनिश नहीं कर पाए और वो जाके भिड़ गए थे डेविड कुल्थार्ड से। बट उन्होंने उस रेस में दिखा दिया था कि वो वेट के बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे और उनकी बचपन से जो ट्रेनिंग थी ख़राब टायर्स पे चलाने की, जिसकी ग्रिप कम हो तब भी वो अच्छी गाड़ी चला लेते थे, सो वो यहाँ पे उनकी बिल्कुल काम आई है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 1994 में इमोला में टैम्बोरिना कर्व पे हमारे ऑल टाइम ग्रेट अर्डन सेना की डेथ हो गई थी। सो उस रेस में माइकल सबके फेवरेट थे और वो बेनेटन से ड्राइव कर रहे थे और सेना उन्हें डिफेंड कर रहे थे, और उस कर्व पे उनकी गाड़ी जाके दीवार से लड़ी और उसी के बाद उस एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई। सो वो सेना उस टाइम पे शूमाकर से डिफेंड कर रहे थे, और जैसे कि आपको पता है कि सेना शूमाकर के लिए उनके एक हीरो थे और बचपन से ही उनके पोस्टर उनके बेडरूम में लगे रहते थे। सो अपने हीरो की एक्सीडेंट और अपने हीरो की मौत अपने आंखों के सामने देखना और कहीं ना कहीं उनका भी वही रीज़न होना, ये शूमाकर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया और कई सालों तक इससे वो अफेक्टेड रहे। हालांकि वो किसी को दिखाते नहीं थे, वो अपनी एनर्जी मेंटेन रखते थे ट्रैक पे, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। और ये चीज़ उनकी बीवी ने बताई थी, जिसके कारण उनको इंसोमेनिया हो गया था। वो रात में सो नहीं पाते थे, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद उनको मिल पाती थी, और इस बात से वो बहुत हर्ट थे। और जब उन्होंने सेना का रिकॉर्ड तोड़ा था मोस्ट वे रेस विंस का, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वहीं पे रो दिए थे। Can we have a break? सो सेना की डेथ शूमाकर के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और इस डॉक्यूमेंट्री में हमें एक और साइड शूमाकर का पता लगा कि ही वॉज अ पार्टी एनिमल, और उन्हें पार्टी करना बहुत पसंद था और वो करते भी थे। एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे वो डेविड कुल्थार्ड के साथ कैरियोके गा रहे हैं और उनके साथ पार्टी कर रहे हैं। डेविड कुल्थार्ड का 1998 में उनके साथ एक्सीडेंट जो स्पा में हुआ था, उसके बाद से कुछ रिफ्ट रहा उनके बीच, बट उन्होंने उसको ओवरकम किया और वो उनके साथ अच्छे दोस्त रहे और उनकी पार्टी में वो हमेशा शामिल रहते थे। इसी के साथ साथ हमें शूमाकर का एक और साइड जानने को मिला, जो कि उनकी बीवी ने बताया कि शूमाकर बहुत ही शक्की किस्म के आदमी थे। वो किसी पे 100% ट्रस्ट नहीं करते थे, बट अगर आप उनके इनर सर्कल में आ जाते थे या फिर आप उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते थे, तो वो आप पे 100% भरोसा भी करते थे। ये बात उनकी वाइफ कॉरिना ने बताई कि उन्हें कभी भी इस बात से दिक्कत नहीं हुई है कि शूमाकर ने उन पर कभी शक किया हो, बट हाँ, वो बहुत ही अपने फ्रेंड में चूजी थे और वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे। हालांकि वो अपने इंजीनियर्स पे वो 100% भरोसा करते थे। और ये भी हमें पता लगा
कि वो बहुत ही जेंटल आदमी थे और अपनी वाइफ से वो बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत इज्जत भी देते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके लिए और फैमिली के लिए उन्होंने टाइम नहीं निकाला हो। और नेक्स्ट बात जो हमें पता लगी कि जब फरारी में 1996 में वो आए, फिर 97-99 तक वो फरारी में थे और चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहे थे। तो एक टाइम पे फरारी उन पे शक करना स्टार्ट कर दी थी और उन पे डाउट कर रही थी क्या उनका डिसीजन सही था शूमाकर को साइन करने का, जिसका जवाब शूमाकर ने अगले साल से उन्होंने लगातार उनकी 20 साल से ज़्यादा का चैंपियनशिप का सूखा तोड़ के दिया और उसके बाद लगातार 4 और जीत हासिल की और टोटल लगातार फरारी को 5 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जिताई और खुद के नाम 7 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। और उस टाइम पे फरारी कार बहुत ही फॉल्टी थी, कभी तो उसका फॉर्मेशन लैप में ही एक बार इंजन ब्लो हो गया था और ऐसी दिक्कतें उनमें आती रहती थी। और उनके दूसरे ड्राइवर फरारी के इरविन, उन्होंने भी बताया है कि उनकी कार उतनी अच्छी नहीं थी और उसे कंट्रोल करना और उसे चलाना ही बहुत बड़ी बात थी। बट शूमाकर ने सब ओवरकम करके और अपनी टीम और अपने इंजीनियर्स के साथ रात भर काम करके, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो रात भर अपने इंजीनियर के साथ काम करते थे और प्री सीजन टेस्टिंग में 12-12 घंटे तक बिताते थे, जो कि आजकल के ड्राइवर ऐसा इमेजिन ही करते हैं। तो ये हमें हिंट देता है शूमाकर की डेडिकेशन और लगन का और क्यों वो वर्ल्ड चैम्पियन है। जैसा कि हम लोग को पता है कि दिसंबर 2013 में स्कीइंग के एक ट्रिप में उनका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से वो आज तक कोमा में हैं। बट एक इंसाइट हमें ये पता लगी कि वो एक लास्ट मोमेंट डिसीजन था और वो स्काई डाइविंग करने जा रहे थे, बट उनका मन चेंज हुआ और वो स्कीइंग पे चले गए, जिसके बाद हम लोग को पता ही क्या हुआ। और शूमाकर स्कीइंग के साथ साथ स्काई डाइविंग के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो स्काई डाइविंग पे जाते थे तो एक बार नहीं बल्कि 24-25 बार स्काई डाइव करते थे। बट अफसोस कि उन्होंने उस दिन स्कीइंग चुना स्काई डाइविंग के ऊपर और इसका अंजाम हमको अभी तक दिख रहा है कि वो कोमा में ही है। लास्ट चीज़ जो हमें इंसाइट मिली है अभी कि शूमाकर अभी अपने फैमिली होम में ट्रीटमेंट में है और उनका ट्रीटमेंट कोमा का उनके फैमिली होम में ही चल रहा है। 2013 से अभी तक वो कोमा से बाहर नहीं आए हैं और ये बात सभी F1 फैंस के लिए बहुत ही दुखदाई है, जिसका अफसोस हमको और आपको दोनों को है। बट ये तो था शूमाकर की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। बट आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने शूमाकर की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।